वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीएससी और बीटेक के लिए पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इससे पहले भी मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसमें आपको कॉशी लीनियर इक्वेशन बताया था। आज अपन लीजेंडर पढ़ेंगे। वैसे वेरिएबल कोफिशिएंट में अपने को दो मेथड पढ़ना रहता है। एक है कॉशीस लीनियर इक्वेशन और दूसरा है लीजेंडर लीनियर इक्वेशन। ये दो मेथड हैं वेरिएबल कोफिशिएंट के। ये दोनों मेथड में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसका सीएफ और पीआई निकालते हैं। ठीक है। इससे पहले आप लीजेंडर को पढ़ें। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉशीज एंड लीजेंडर। लीजेंडर और कॉशी में किस टाइप का डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए लीजेंडर के क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन के, और यहाँ मैं कॉशी का लिखता हूँ क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉशी लीनियर इक्वेशन और लीजेंडर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या अंतर रहता है। क्वेश्चन ये है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के सामने में एक्स, ऐसा रहता है। जबकि लीजेंडर में ऐसा रहेगा सॉल्व 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6x। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में भी स्क्वायर का रहता है टर्म्स, लेकिन इसमें ax प्लस बी वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहता है। देखिए 2x प्लस 3 ax प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। देखिए 2x प्लस 3 है ना। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स सिंगल पावर है तो यहाँ सिंगल है, इसका ऑर्डर सिंगल है, इसका जो डिग्री है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पास स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ax प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है, जबकि ये केवल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ मैं एक लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ऐसा है। यहाँ पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ सॉल्व 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। ऐसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ। ये देखिए इक्वल्स टू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स, ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पास 1 प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है और यहाँ केवल वेरिएबल के फॉर्म में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि कॉशी लीनियर इक्वेशन से बनाइए या लीजेंडर लीनियर इक्वेशन से बनाइए। वो केवल इतना लिखा रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कॉशी का है कि लीजेंडर का है। जब वेरिएबल के इसके डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में केवल वेरिएबल रहे, केवल एक्स स्क्वायर रहे, डी वाई बाई डी एक्स के सामने में केवल एक्स रहे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉशी का है। और यदि इसके सामने में ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहे, ए एक्स प्लस बी का जो पावर रहे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, लीजेंडर का। लीजेंडर में ऐसा रहता है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लीजेंडर के हैं, ये दोनों क्वेश्चन कॉशी के हैं। क्वेश्चन देख करके आप समझ जाइए
कि लीजेंडर इक्वेशन को अपन कैसे बनाएंगे। अभी अपन लीजेंडर इक्वेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि लीजेंडर इक्वेशन होता कैसे है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लीजेंडर लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ देता है 2 मार्क्स के लिए कि डिफाइन लीजेंडर लीनियर इक्वेशन या व्हाट इज अ लीजेंडर लीनियर इक्वेशन। लीजेंडर लीनियर इक्वेशन क्या है या इसको डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, तो आपको केवल इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b to the power n d to the power n y dx to the power n plus k1 ax plus b to the power n minus 1 d to the power n minus 1 y dx to the power n minus 1 plus so on k n y is equals to x, where k's are constant and x is function of x is called लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। इसी को अपन लीजेंडर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहे है ना, वेर के जो है कांस्टेंट है, के जो है कांस्टेंट है, एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, इस टाइप के इक्वेशन को अपन लीजेंडर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको मेथड क्या है, सॉल्यूशन मेथड क्या है, सॉल्यूशन मेथड, इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मेथड क्या है इसका। जब भी आपको पता चल जाए कि जो गिवन इक्वेशन है लीजेंडर का इक्वेशन है, तो उस समय इसको पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करते हैं, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट में सी एफ और पी आई निकालते हैं, जो अपन लास्ट के वीडियो में निकाल चुके हैं। वहाँ से सी एफ पी आई निकालेंगे, फिर से इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, हर हमेशा आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी, है ना, ये इधर जाएगा तो लॉग ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। एंड ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू डी वाई। ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर डी डी माइनस 1 वाई। यदि सपोज कीजिए कि क्यूब के भी फंक्शन रहे तो ए एक्स प्लस बी क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब है, तो आप इसको लिखेंगे ए क्यूब डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 2 वाई, वेयर डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। ऐसा सपोज करने से क्या होता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाता है, फिर आसानी के साथ आप वहाँ से सी एफ और पी आई निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जैसे कॉसी का इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, सेम वैसा ही है, केवल इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। ये सब्स्टिट्यूशन करने से जो लीजेंडर लीनियर इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके हम लोग पूरे क्वेश्चंस को इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, बहुत आसानी से सी एफ और पी आई निकाल सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 वाई इक्वल्स टू 6x। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने से ही पता चल रहा है कि ये लीजेंडर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। यदि यहाँ केवल x रहता तो कॉसी का रहता, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो ये लीजेंडर का लीनियर इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन में आप एक शब्द जरूर एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, दिस इज लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। ये लीजेंडर का लीनियर इक्वेशन है। सो लेट
तो इसको बनाने का तरीका क्या है, लेट 2x + 3 इक्वल्स टू e टू द पावर t, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 2x + 3 ये हो जाएगा। एंड और क्या रखते हैं अपन, 2x + 3 dy/dx की जगह में अपन क्या रखेंगे, a dy, और a की जगह में क्या है, a = 2, तो ये जाएगा 2 dy, और ये क्या हो जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर d² y dx² की जगह में अपन रखेंगे, तो ये क्या निकलेगा, a² d -1y, तो a की जगह में 2 है तो 2 2 सा ये हो जाएगा 4 d -1y। ये पूरी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए। पुटिंग all these values in equation 1 we get, आपको क्या मिलेगा, देखिए 2x + 3 होल स्क्वायर d² y dx की जगह में क्या रखेंगे, 2x + 3 होल स्क्वायर d² y dx² की जगह में आप ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4d -1y माइनस 2x + 3 dy/dx की जगह में आप क्या रखेंगे, 2 dy -2 dy, और इसकी जगह में क्या रखेंगे, -12y, और 6x की जगह में क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2x + 3 = e टू द पावर t, ये आप सपोज करके चले हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा 2x = e टू द पावर t -3/2, ये निकल जाएगा x की वैल्यू यहाँ से यदि आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t -3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 4d² -4d -2d -12y = 2 3 जा, ये हो जाएगा 3e टू द पावर t -3 3 जा 9, ये ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 4d² -6d -12y = 3e टू द पावर t -9, ये अब क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप चेंज हो गया। ठीक है, तो फिर जैसे आप इसका CF और PI निकालते थे, वैसे ही आपको सिंपली इसका CF और PI निकाल करके आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका CF क्या निकलेगा और PI क्या निकलेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसका CF और PI। देखिए इसका CF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर CF इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4m² -6m -12 = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a = 4, b = -6 और c = -12 है, तो m = -b + -√b² -4ac/2a, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो m = -b हो गया 6 ± ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा -4a, और c की जगह में 12 -12, ये कितना हो जाएगा, -4ac। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर करके, ये हो जाएगा 2m² -3m -6 = 0। तो आपको मल्टीप्लाई कम कम का करना पड़ेगा, तो a की जगह में आ जाएगा 2, b की जगह में आ जाएगा -3, और c की जगह में आ जाएगा -6। ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -b, मतलब ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9,
और ये हो जाएगा 4AC, 4 माइनस 4AC, 6 दूनी 12 चौक 48, 48 और अपॉन 2A मतलब 4, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 57/4। तो आपके पास दो रूट आ गए। m इज इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू 3 प्लस 57/4 और ये m2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस √57/4। दो अलग अलग रूट आ गए, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका CF कैसे लिखेंगे देखिए। हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर t, ये हो जाएगा 3 प्लस √57/4 इंटू t, और ये हो जाएगा C2 e टू द पावर 3 माइनस √57/4 इंटू t, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CF इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर t इंटू 3 प्लस √57/4 प्लस C2 e टू द पावर t इंटू 3 माइनस √57/4, ऐसा भी लिख सकते हैं। e टू द पावर t का मान क्या है देखिए, e टू द पावर t का मान ये है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू C1 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस √57/4 और ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस √57/4, ये आपका CF निकलेगा। ठीक है, जहाँ पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू e टू द पावर t अपन रखे हैं। ठीक है, ये CF निकल गया। अब इसका PI निकाल करके देखते हैं कि PI क्या निकलेगा। देखिए इसका PI, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि इधर मैं PI निकाल सकूँ। ये हो जाएगा 4d² माइनस 6d माइनस 12y इज इक्वल्स। PI निकालने के लिए इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, 4d² माइनस 6d माइनस 12y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर t माइनस 9। इसका PI निकालेंगे। CF तो यहाँ से निकल गया है, PI निकालेंगे इसका, उसको मैं इस साइड में निकाल रहा हूँ। PI कैसे निकालते हैं देखिए। देखिए इसका PI क्या हो जाएगा, PI यहाँ होगा 1/4d² माइनस 6d माइनस 12 और ये हो जाएगा 3 e टू द पावर t माइनस 9। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4d² माइनस 6d माइनस 12। इसके लिए ये 3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया e टू द पावर t माइनस 1/, ये 9 को मैं बाहर लिख लिया और इधर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 4d² माइनस 6d माइनस 12 और इसको लिख लिया e टू द पावर 0t। इधर कोई फंक्शन नहीं है इसके साथ, तो 1 मान लिया और उसको e टू द पावर 0t लिख दिया। e टू द पावर ax का क्या रूल है आपको मालूम है। e टू द पावर ax का रूल क्या है, ये d की जगह में सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये हो जाएगा 3 1/d की जगह में यहाँ से 1 सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 12 e टू द पावर t और ये हो जाएगा 9 और यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 12 और ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 माइनस 4 माइनस 14 3y माइनस 14 e टू द पावर t और ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9/12, ये 3/4, तो ये हो जाएगा माइनस 3/14। e टू द पावर t का मान कितना है 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3/4। ये आपका निकलेगा CF PI, सॉरी ये निकला PI। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे देखिए,
इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ, आपके पास क्या है c1 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 57/4 प्लस c2 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 57/4 और पी क्या है इसका -3/14 2x प्लस 3/4। ये आपका सॉल्यूशन आया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके बाद अपन एक दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व 1 + x होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 + x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 sin log 1 + x। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि ये जो है लीजेंडर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, द इक्वेशन इज Legender's linear equation। The given equation is Legender linear equation। ठीक है, सो लेट कैसे बनाते हैं इसका मेथोडोलॉजी मैं अभी आपको बताया हूँ। इसको t मान लीजिए। सो लेट 1 + x इज इक्वल्स टू e टू द पावर t इज इक्वल्स टू log 1 + x। ठीक है, एंड 1 + x dy बाई डी एक्स की जगह में आप क्या लिखेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a की जगह में यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा a dy, तो ये हो जाएगा 1 dy, ये dy ही हो जाएगा। 1 + x का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में आप क्या रखेंगे, a स्क्वायर डी -1 y, मतलब a की जगह में क्या है 1, तो ये हो जाएगा d इंटू डी -1 y। ये पूरी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पुटिंग all these values in equation 1, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 + x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में आप क्या रखेंगे, डी -1 y। ठीक है, इसकी जगह में ये हो गया, और इसकी जगह में क्या रखेंगे, प्लस dy, ये हो गया dy प्लस ये हो गया y, और ये हो जाएगा 2 sin, और log 1 + x की जगह में क्या है, देखिए log 1 + x की जगह में यहाँ t है, तो ये t हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा d² - d + 1 y इज इक्वल्स टू 2 sin t। ठीक है, ये d और ये d कैंसिल हो गया, d² + 1 y इज इक्वल्स टू 2 sin t। अब ये जो है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जैसे आप CF और PI निकालते थे वैसे ही इसका CF और PI आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर CF इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, m² इज इक्वल्स टू -1
तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 का अंडर रूट, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ±i। ठीक है, ±i होगा। तो इसका आप CF कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या है, इमेजिनरी रूट है, तो इसका CF अपन पहले भी निकाले हैं। CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos t प्लस C2 sin t। ठीक है, ये t के फंक्शन में आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है एक्स वाई में है, तो ये t को आप चेंज कर लीजिए एक्स वाई में इसमें, तो CF आपको मिलेगा C1 cos log 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा C2 sin t की जगह में log 1 प्लस एक्स। ये आपका CF निकल गया। ठीक है, PI कैसे निकालेंगे, PI निकालने के लिए इसको मैं इस साइड में लिख देता हूँ, d² प्लस 1y इक्वल्स टू 2 साइड t। इसका PI निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा इसका PI। देखिए इसका PI कैसे निकलेगा, PI 1/d² प्लस 1, ये 2 को मैं इधर ले रहा हूँ और sin t को इधर ले रहा हूँ। अब sin AT का आप रूल जानते हैं कि क्या होता है ना, PI निकालने के लिए ये d² की जगह में माइनस साइन के साथ पुटअप होता है, तो ये हो जाएगा 2/, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ ये 1 हो जाएगा sin t, तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ये केस फेल्योर हो गया, ये केस फेल्योर की स्थिति आ गई। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो एक केस फेल्योर की स्थिति आती है। तो क्या करते हैं, इसमें इसके ऊपर में t का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2d हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट किए 2d हो गया या 0 हो गया, ऊपर में t का मल्टीप्लाई किए, ये sin t हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, t और d का मतलब होता है d/dt, तो 1/d का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t का माइनस cos t हो जाएगा, t माइनस cos t हो जाएगा। ये PI निकलेगा। इसको आप x में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा माइनस t की जगह में क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और ये cos ब्रैकेट में log 1 प्लस एक्स, ये आपका PI आएगा। ठीक है, PI आया ये। इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए यह इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों को मिला करके लिख दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1 cos log 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा C2 sin log 1 प्लस एक्स, और PI क्या है इसका माइनस log 1 प्लस एक्स cos log 1 प्लस एक्स। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। यदि आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है या कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके पूछेंगे, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।